दोस्तों, बीआरओ का ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरें। तो सबसे पहले आपको ये बीआरओ का ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो अब देखते हैं। फर्स्ट वाले कॉलम में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। सेकंड वाले कॉलम में नेम ऑफ द पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे लिख देना। मैंने स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए फॉर्म फिल किया तो मैंने वो लिख दिया। फिर बाद में फॉर्म में आपको ये जो पॉइंट नंबर 2 है ना, कोड नंबर फॉर्म में मिल जाएगा। स्टोर कीपर टेक्निकल का कोड 03 था तो 03 लिख दिया। अब 4 नंबर पॉइंट कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आप हो वो कैटेगरी यहाँ पे टिक कर देना। 5th नंबर पॉइंट में, ए वाले पॉइंट में अगर आप सन हो कोई एक्स सर्विसमैन के तो यस कर देना, वरना नो कर देना। बी वाले पॉइंट में अगर आप सन हो किसी सर्विंग या फिर रिटायर्ड ग्रीफ पर्सन के तो यस कर देना, वरना नो कर देना। सी वाले में अगर आपका कोई ब्रदर सर्व कर रहा हो ग्रीफ में या फिर आर्मी में तो यस कर देना, वरना नो कर देना। डी वाले ऑप्शन में अगर आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो यस कर देना, वरना नो कर देना। ई वाले में अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो यस कर देना, वरना नो कर देना। अगर एफ वाले पॉइंट में अगर आप सीपीसी हो तो यस कर देना, वरना नो कर देना। जी वाले में अगर आप जम्मू कश्मीर से माइग्रेट करके आए हो तो यस कर देना, वरना नो कर देना। एच वाले पॉइंट में अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो यस कर देना, वरना नो कर देना। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो स्टेट लेवल के लिए यहाँ पे 1 लिखना है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए 2 लिखना है, और यूनिवर्सिटी लेवल के लिए 3 लिखना है। 6th वाला पॉइंट, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो कितनी ड्यूरेशन के लिए सर्व किया वो यहाँ पे लिखना है। 7th वाला पॉइंट, स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है 12th, तो 12th में कितने मार्क्स आए वो यहाँ पे लिखने हैं, और टोटल फिर बाद में वही मार्क्स यहाँ पे लिखने हैं। 8 वाला पॉइंट, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो यस कर देना, वरना नो कर देना। 9th वाला पॉइंट, आपका नेम लिखना है कैपिटल लेटर्स में, जैसे आपका नेम हो गया। फिर बाद में अगर आपके नेम के आगे आपका सर नेम भी है तो एक ये कॉलम खाली छोड़ देना, फिर बाद में दूसरे में सर नेम लिख देना। कैपिटल लेटर्स में लिखना है, जो आपकी 10th की मार्कशीट में है वही लिखना है। फिर बाद में 10th नंबर पॉइंट में फादर्स नेम, वो भी कैपिटल लेटर्स में लिखना है। अगर फादर्स नेम के बाद में आगे सर नेम है तो एक कॉलम खाली छोड़ देना, फिर लिख देना। अगर और बड़ा नेम है तो एक कॉलम खाली छोड़ देना, फिर लिख देना। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पेज पे क्या करना है। 17 नंबर का पॉइंट, अगर आपके पास और कोई एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे लिख देना। 18 नंबर पॉइंट, ये सिर्फ बीआरओ में कोई काम कर रहे थे उनके लिए है। 19 नंबर पॉइंट, आपका मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक्ड हो वो यहाँ पे लिख देना, और अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, दूसरे मोबाइल नंबर है तो वो भी लिख देना, लिखना चाहो तो। 20 वाले पॉइंट में आधार नंबर, आपके जो आधार नंबर है वो यहाँ पे लिख देना। और फिर बाद में ये सब जो आधार नंबर 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, इनकी सबकी फ़ोटोकॉपी लगानी है, और वो भी सेल्फ अटेस्टेड। फिर 21 वाले पॉइंट में ईमेल आईडी, आपकी जो ईमेल आईडी है वो कैपिटल लेटर्स में लिख देना यहाँ पे। फिर नीचे आ जाते हैं यहाँ पे प्लेस, जिस प्लेस से आप फॉर्म फिल कर रहे हो वो यहाँ पे लिख देना, जिस डेट को कर रहे हो वो। और ये जो आपका जो लेफ़्ट थंब है वो यहाँ पे, लेफ़्ट थंब का अंगूठे का निशान यहाँ पे लिख देना, लगा देना, और आपका यहाँ पे साइन कर देना, सिग्नेचर। अब आ जाते हैं 3rd नंबर पेज पे। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो कि 10th की मार्कशीट में वही लिखनी है, यहाँ पे एज इट इज़ लिख देना। 5th नंबर पॉइंट, परमानेंट एड्रेस, जो आपका एड्रेस है, आपका विलेज, अगर विलेज ही आपका पोस्ट है तो वीपीओ करके लिख देना, वीपीओ, फिर एक डैश, फिर विलेज का नेम, फिर तहसील के लिए एक ब्लैंक खाली छोड़ देना, एक डब्बा, फिर बाद में तहसील लिख के फिर डैश, फिर तहसील लिख देना। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट, एक डैश, फिर डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख देना, और स्टेट, जिस स्टेट से आप हो उस स्टेट का नाम लिख देना। और
पिन कोड जो आपके पिन नंबर है वो लिख देना। और फिर 13 नंबर पॉइंट, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो एज इट इज़ वही लिख देना, अगर अलग है तो जो है वो लिख देना। 14 नंबर पॉइंट, आपको एक ऑनलाइन फ़ी पे करनी होगी तो यहाँ पे लिख देना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि वो SBI के थ्रू ही कट होगी। वहाँ पे आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, वो रेफरेंस नंबर कुछ ऐसे होगा, और वो रेफरेंस नंबर कैसे दिखाई देता वो दिखा देता हूँ। आप जो ऑनलाइन पेमेंट करोगे उसका प्रिंट निकालोगे तो उसमें यहाँ पे SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर ये लिखे हुए, तो वो वहाँ पे लिख देना उस पॉइंट पे। 14 नंबर पॉइंट में वो रेफरेंस नंबर लिख देना, जिस डेट को ट्रांजैक्शन किया है वो लिख देना, और अमाउंट 50। OBC और UR के लिए 50, और SC ST का आप देख लेना फॉर्म में मिल जाएगा। 15 नंबर पॉइंट में एसेंशियल क्वालिफिकेशन, 10th से स्टार्ट करना है। 10th कौन सी साल में पास की, फिर बाद में जिस बोर्ड से किया वो लिख देना, और जो सब्जेक्ट्स पढ़े वो लिख देना। जैसे मैंने लिख दिया इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस शॉर्ट में। और मार्क्स कितने ऑब्टेंड हुए वो लिख देना, और टोटल मार्क्स कितने से आए वो लिख देना, और परसेंटेज जितने परसेंटेज आए वो लिख देना यहाँ पे। ऐसे ही 12th का लिख देना, और जिस साल में किया वो ईयर ऑफ पासिंग, कौन सी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से किया वो लिख देना, और सब्जेक्ट जो पढ़े आपने, और मार्क्स कितने हैं वो लिख देना, और टोटल के मार्क्स कितने थे, आउट ऑफ कितने से आए, और परसेंटेज। बी वाले पॉइंट में नीचे अगर टेक्निकल एजुकेशन कोई क्वालिफिकेशन और है आपके पास तो वो यहाँ पे लिख देना। और 16 वाले पॉइंट, ये जो ड्राइवर के लिए फॉर्म फिल कर रहा है या फिर रोड रोलर या फिर OEM के लिए फॉर्म फिल कर रहा है उनके लिए है। लाइट व्हीकल जो ड्राइविंग लाइसेंस है उनके नंबर ये सब लिख देना यहाँ पे। अब आ जाते हैं 4th नंबर पेज पे। अगर आप OBC से हो तो OBC में रिजर्वेशन लेने के लिए आपको यहाँ पे I में आपका नेम लिखना होगा, फिर बाद में सन पे टिक कर देना, और फिर बाद में आपका फादर्स नेम लिख देना यहाँ पे श्री, फिर बाद में रेजिडेंट ऑफ विलेज, यहाँ पे आपका विलेज आपका एड्रेस लिख देना, फिर ऐसे ही तहसील, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो वो लिख देना, और स्टेट जिस स्टेट के आप हो वो लिख देना, और यहाँ पे फिर बाद में इस कॉलम में OBC नॉन क्रीमी लेयर लिख देना, NCL भी लिख सकते हो। फिर जिस डेट को फॉर्म फिल कर रहे हो वो डेट लिख देना, और यहाँ पे तुम्हारे साइन कर देना। अब ये जो फॉर्म पेज नंबर 5 और 6 है ना, ये आपको आगे पीछे ही एक ही पेज नंबर 5 और 6 आपको एक ही पेज पे निकलवाने, कुछ इसी प्रकार ये इस पे है। और ये जो पीछे का पेज है यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना। अब इसमें यहाँ पे फ़ोटो चिपकानी है आपको, और फिर बाद में फ़ोटो पे क्रॉस साइन करना है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना। यहाँ पे नेम में खुद का नाम लिख देना, फिर बाद में यहाँ पे सन ऑफ तुम्हारे फादर्स नेम लिख देना, हाउस नंबर है तो लिख देना, फिर विलेज, और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस जहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस है वो तहसील लिख देना, तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट का नेम, जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वो स्टेट का नेम, और तुम्हारे पिन कोड, और तुम्हारा आधार नंबर यहाँ पे, और मोबाइल नंबर, और फिर तुम्हारे साइन कर देना, और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, और जिस पोस्ट के लिए तुमने फॉर्म फिल किया वो पोस्ट का नेम लिख देना यहाँ पे, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। लास्ट पेज पे आपको कुछ नहीं लिखना, ये जब आपका एडमिट कार्ड आएगा वहाँ पे ही होगा सारा प्रोसेस। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, आधार कार्ड, ये सब तुम्हें सेल्फ अटेस्टेड करना। और सेल्फ अटेस्टेड कैसे होता है, जैसे आधार कार्ड है तो उसमें खाली जगह होगी वहाँ पे तुम्हारे साइन कर देना, फिर नीचे डेट लगा देना, यही होता है सेल्फ अटेस्टेड। और फ़ोटो एक तो फर्स्ट पेज पे है और एक एडमिट कार्ड पे, उस पर फ़ोटो चिपका देना पहले तो, फिर आधा फ़ोटो पे आधा साइन और आधा पेज पे क्रॉस साइन कर देना। यहाँ पे लिखा हुआ है ना नॉट ओल्डर देन 1 मंथ, सेल्फ साइन, तो ऐसे साइन करना है। अब एनवेलप जिस लिफाफे में फॉर्म भेजेंगे वो लिफाफा, एक ऐसा लिफाफा ले लेना बड़े वाला, वहाँ पे ऊपर लिख देना एप्लीकेशन फॉर, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो लिख देना, एप्लीकेशन फॉर स्टोर कीपर टेक्निकल, अंडर कैटेगरी जिस कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हो वो लिख देना, और लेफ़्ट साइड में फ्रॉम लिख के ऐसे ये फ्रॉम
जैसे ये लिखा हुआ फ्रॉम, तो ऐसे फ्रॉम, फिर तुम्हारा नाम लिख देना यहाँ पे, फिर बाद में तुम्हारा सन ऑफ फादर्स नेम, फिर तुम्हारा एड्रेस, तुम्हारा विलेज का नेम, फिर तहसील, फिर तुम्हारा पुलिस स्टेशन जहाँ पे भी है, फिर तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट का नेम, फिर पिन कोड लगा देना और मोबाइल नंबर। और राइट साइड में जहाँ पे भेजना है वो टू लिख के, टू कमांडेंट ग्रीफ सेंटर DG कैंप पुणे, और पिन कोड लिख देना ये। और ये जो पेमेंट करने वाला है ये ऑनलाइन कैसे करना मोबाइल से, ये भी मैं इस वीडियो में साथ में अटैच कर दूंगा चीज़। और आपको एनवेलप पे डाक टिकट लगाना होगा, पोस्टल स्टैम्प कुछ इस प्रकार से होगी, वो कम से कम 20 रुपये की लगा देना सेंटर पे बीच में। ये वाला URL क्रोम में टाइप कर देना, फिर बाद में वो SBI का पेमेंट का एक पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ से वो सारे स्टेप फॉलो कर लेना। ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाना है और वहाँ पे ये टाइप कर देना है ऑनलाइन। फिर बाद में यहाँ पे आपको ये ऑप्शन, तो पेमेंट्स कैटेगरी में ये ऑप्शन तो पहले से ही मिलेगा। अब यहाँ पे एप्लीकेंट्स नेम है ना, एप्लीकेंट्स नेम में यहाँ पे अपना नाम टाइप कर देना जो भी है। फिर बाद में नीचे फादर्स नेम में तुम्हारे फादर्स नेम टाइप कर देना। फिर उससे नीचे नेशनलिटी में इंडियन, सभी इंडियन है तो इंडियन ही सेलेक्ट कर देना, टाइप कर देना इंडियन। फिर तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ ले लेना। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन में देखने को मिलेगी, अगर जो भी है वो लिख देना, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी यहाँ पे। फिर बाद में मोबाइल नंबर, तो तुम्हारे मोबाइल नंबर लिख देना। फिर एड्रेस, जो भी एड्रेस है वो एड्रेस टाइप कर देना। जो तहसील है वो सारा एड्रेस पूरा टाइप कर देना। फिर तुम्हारा स्टेट, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो वो टाइप कर देना। और तुम्हारे पिन कोड, जो तुम्हारे पिन कोड है वो पिन कोड टाइप कर देना। और आधार नंबर 12 डिजिट का वो भी टाइप कर देना। फिर एडवर्टीजमेंट नंबर है 01/2026, तो वो लिख देना। और फिर ट्रेड, जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पे लिख देना। जैसे मैंने स्टोर कीपर के लिए किया है, स्टोर कीपर टेक्निकल, तो स्टोर कैपिटल में कर देना, सारा कैपिटल में टाइप कर देना, स्टोर कीपर टेक्निकल। फिर बाद में अमाउंट 50 रुपये है। OBC EWS UR के लिए 50 और SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है, उनको कोई पेमेंट नहीं करना। फिर बाद में यहाँ पे रिमार्क्स में कुछ भी नहीं लिखना। फिर तुम्हारे मोबाइल नंबर लिख देना फिर से एक बार, और इधर तो मेल ID है। फिर बाद में नीचे ये यहाँ पे कैप्चा दिखा रखा है, वो कैप्चा टाइप कर देना। कैप्चा टाइप करके फिर बाद में आगे नीचे ये जो नेक्स्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना। फिर बाद में एक दूसरा पेज ओपन होगा। एक चीज़ और बतानी थी, ये जो कैप्चा से ऊपर टिक ये बॉक्स है, आई हैव रीड एंड एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन, तो इस चेक बॉक्स को टिक कर देना। पीछे आपने जो भी डिटेल फिल की थी वो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे शो कर देगा। नीचे स्क्रॉल करोगे तो नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा और अमाउंट भी दिखा देगा, ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना। नीचे एक और दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। करोगे तो नीचे UPI का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना। फिर तुम्हें ये जो रेफरेंस नंबर मिल जाएंगे और फिर बाद में ये QR कोड
QR कोड दिखेगा, इसको अपने मोबाइल के UPI ऐप में जाके स्कैन कर देना और पेमेंट हो जाएगा। फिर बाद में एक प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा, उससे प्रिंट कर लेना और फिर उसको प्रिंट आउट निकलवा लेना और फॉर्म के साथ भेजना उस प्रिंट आउट को।